स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल @यूनिक प्लस 2.0 में। आज का पॉइंट है हमारा प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में जो है पादप जगत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप जगत। यानी संसार में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब प्लांट किंगडम या पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्रिप्टोगेमी एंड दूसरा होता है फेनेरोग्रेमी। ठीक है। क्रिप्टोग्रेमी का मतलब होता है अपुष्पी। माने होता है बिना, पुष्पी मतलब होता है आप कह सकते हो कि ना तो इसमें फल होता है और ना ही बीज होता है, यानी बिना फल और बीज वाले। बिना फल और बीज वाले। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्या है? फेनेरोग्रामी। फेनेरोग्रामी का मतलब होता है पुष्पी। क्या होता है? पुष्पी, अर्थात इसमें आपके जो होता है फल और बीज पाए जाते हैं। ठीक है। जो क्रिप्टोग्रामी होता है या क्रिप्टोग्रामी के अंतर्गत जो पौधे होते हैं इनमें प्रजनन दृश्यमान नहीं होता है, यानी आप कह सकते हैं इसमें प्रजनन दृश्यमान नहीं होता है, यानी इन पेड़ पौधों का जो है विकास दृश्यमान या दिखाई नहीं देता है। इनका क्लासिफिकेशन कैसे है आइए जानते हैं। तो क्रिप्टोग्रामी को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है थैलोफाइटा, नेक्स्ट दूसरा है ब्रायोफाइटा और नेक्स्ट तीसरा है टेरिडोफाइटा। इसी प्रकार जो फेनेरोग्रामी का होता है उसको हम 2 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिसे हम नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। और दूसरा जो होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म, इन्हें हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। ठीक है।
प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। पहले क्रिप्टोग्रामी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। और फेनोरोग्रामी या जो पुष्पी वाले या जिसमें फल और बीज वाले पौधे होते हैं उनको पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब कहें तो नग्न बीजी या अनावृत बीजी वाले पौधे, ठीक है, ये अनावृत बीजी वाला है। और ये दूसरा जो है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी वाले पौधे। अब इनका ये डिटेल में कुछ डिस्कस करते हैं। पहला है थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा जो होता है ये जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अर्थात ये जल में पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें जो होता है जड़, तना, पत्ते अविकसित होते हैं। क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। ठीक है, और अविभाजित होते हैं। आप कह सकते हो कि इनमें एक में ही लगे रहते हैं, जितने भी जड़ हो या तना या पत्ते अविकसित और अविभाजित होते हैं। इसमें जो होता है समूहन की क्रिया नहीं होती है। ये जो पौधे होते हैं वनस्पति जगत का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ग्रुप रखते हैं या समूह रखते हैं। ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। एग्जाम्पल में जैसे कवक, लाइकेन, शैवाल। ठीक है, यानी इस प्रकार के पौधों में जो है कवक, लाइकेन, शैवाल। कवक जो होता है आप जानते हैं कि जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। वायु प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। और कवक और शैवाल के बीच का संबंध जो रखता है, कौन रखता है, लाइकेन रखता है। आइए नेक्स्ट हम ब्रायोफाइटा के बारे में जानते हैं कुछ। ब्रायोफाइटा इसमें भी आप कह सकते हैं तो पहले बीज फल नहीं होते हैं, यानी क्रिप्टोगामी के जितने भी पौधे होते हैं सब में जो है बीज और फल नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो और उसके बाद में इसमें जड़, तना, पत्ते जो होते कुछ कुछ विकसित हो जाते हैं, कुछ कुछ विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें भी समूहन की क्रिया
नहीं होती है। और ये ग्रुप के जो पौधे होते हैं जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इसीलिए वनस्पति जगत का इसे उभयचर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह में मिलते हैं, तो इसीलिए वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। उदाहरण में जैसे मोसेस, मोसेस मीन कहें तो काई, और दूसरा है हार्नवट। ठीक है, नेक्स्ट टेरिडोफाइटा के बारे में जानते हैं। ये जो है स्थल में पाए जाते हैं केवल। इसमें संवहन की क्रिया होती है। फिर ये जो है इसमें जड़, तने, पत्तियां विकसित हो जाती हैं। विकसित होती हैं। ये नम्र व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक होता है लाइकोफाइटा। जो लाइकोफाइटा होता है इसे आप जो होता है लघु पर्णयी, जो लाइकोफाइटा होता है इसे आप लघु पर्णयी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं पेड़ जो छायादार होता है कम रखते हैं। और दूसरा होता है फर्न, कैक्टस, ये सब घनी पर्णी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा ये स्थल पे पाए जाते हैं। इसमें संवहन यानी जो जाइलम और फ्लोएम की क्रिया होती है पूर्ण रूप से पाई जाती है। इसमें जड़, तने, पत्तियां विकसित हो जाते हैं। ये नम व छायादार स्थानों पे जैसे सूक्ष्म मरुस्थलीय आप कह सकते हैं स्थानों पे पाए जाते हैं। इसमें लाइकोफाइटा, लघु पर्णी, फर्न, कैक्टस
ये जो है घरण पर्णी के अंतर्गत आते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा था हमारा पुष्पी फेनोरोग्रामी, पहला था इसमें जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या था, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसे आप नग्न बीजी या अनावृत बीजी, अर्थात इनमें जो पूर्ण रूप से जो है फल और बीज पाए जाते हैं। जो पुष्पी वर्ग के पौधे होते हैं इनमें पूर्ण रूप से फल और बीज पाए जाते हैं। तो उनमें उसमें जो है पहला है जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें, यानी इसमें जो होते हैं बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें जो होता है बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे या फिर पेड़ के शंकु या शाखाओं में खुले अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के पौधे जो है ये मरोद्भिद होते हैं, अर्थात विकास में अपना कम पानी खर्च करते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ विकास में कम पानी लगना। ठीक है, उदाहरण में जैसे फॉर एग्जाम्पल में सिकोया, साइकस, और आप कह सकते हैं चीड़ का पेड़। सिकोया जो होता है ये अनावृत वर्ग का सबसे ऊंचा पौधा होता है। सिकोया जो होता है यानी इस वर्ग का सबसे ऊंचा पौधा होता है। आप अगर कहें तो कह सकते हो अनावृत वर्ग का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया। ऊंचाई लगभग इसकी होती है 120 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं फिर सबसे छोटा पौधा की बात किया जाए तो जैमिया पाइगमिया। क्या होता है? जैमिया पाइगमिया। इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होता है।
यानी इस वर्ग का सबसे छोटा पौधा जो होता है जैमिया पाइगमिया होता है, जिसकी 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है। जो साइकस होता है, साइकस, इसके जो होता है तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो साबूदाना जो हमारा बनता है साइकस के जो है मंड से तना, या इसके तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। चलिए एक टॉपिक और बच रहा है इसमें, एंजियोस्पर्म, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। आवृत बीजी पौधा, यानी इसमें कहें तो इसमें पौधे के साथ साथ बीज और फूल भी पाए जाते हैं। और जो बीज होता है ये फल के अंदर पाया जाता है। जो बीज होता है फल फूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो अपना विकास के लिए एक बीज का प्रयोग करते हैं, जो अपने ग्रोथ के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे जौ, धान, गेहूं, बाजरा, ठीक है। उसके बाद में आप गन्ना भी इसी में आता है, बांस, यूटीसी। द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो अपने ग्रोथ के लिए द्विबीज का इस्तेमाल करते हैं या जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे सरसों, सूरजमुखी, गुलाब, ठीक है, सेब, संतरा, नींबू, ईटीसी। तो आज के लिए बस इतना ही। वापस फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के